सोल्यूशन क्या है इसके लिए? सोल्यूशन ये, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड इक्वेशन जो आता है ना, देखो 2x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा 0। जो भी तुम्हारे पास इक्वेशन दिया रहेगा उसका लेफ्ट साइड रखना है, लेफ्ट साइड रखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यही तुम्हारा आंसर है। तो क्या बनेगा, देखो 2x मल्टीप्लाई क्या रहेगा 3x माइनस वाई प्लस वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। 2 इंटू क्या होता है 6x स्क्वायर 2xy 3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 0। 6x स्क्वायर, देखो इसके अंदर क्या है 3xy और 2xy, बचेगा कितना 1xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यही तुम्हारा आंसर है। पहला सम सॉल्व हो गया। ये आता है 1 मार्क 2 मार्क के, 1 मार्क के लिए आता है, 2 मार्क के लिए आता है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये, दोनों कंबाइंड लाइन करना है, दोनों कंबाइंड बनाने का। तो कंबाइंड कैसे होता है, सिंपल है, क्या करना मालूम है, x प्लस 2y माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 2 3y प्लस 2 इक्वल टू क्या आता है 0। देखो पहला लाइन जो है ना ये वाला है, x प्लस 2y जो है ये वाला है, और सेकंड लाइन कौन सा है, ये वाला। बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है कंबाइंड इक्वेशन। कितना आया, x इंटू एक्स माइनस 3y प्लस 2 प्लस 2y तो देखो क्या आएगा, x स्क्वायर 3xy प्लस 2xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस 4y माइनस x प्लस 3y प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें देखना है तुम्हारे को सेम सेम अलग अलग क्या है। तो इसमें देखो पहला वाला x स्क्वायर है, और कोई x स्क्वायर है क्या, नहीं, x स्क्वायर लिखना है एक बार। फिर देखना है तुम्हारे को xy को ढूंढना है, xy कितना है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा माइनस xy। फिर क्या देखना है तुम्हारे को x, और कोई x है क्या, एक और x है तो प्लस x। फिर क्या देखना है तुम्हारे को y, y स्क्वायर को देख लो, y स्क्वायर एक ही है माइनस 6y स्क्वायर। फिर क्या है 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आया ना दोनों का मिलके आया, दोनों का मिलके क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस xy प्लस x माइनस 6y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। नहीं समझाने के लिए बताया। और इसका एक यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये थ्योरम के बेस पे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सम थ्योरम क्या है, थ्योरम ये है कि u v इज इक्वल टू 0। ये हमने देखा था पहले, कोई दो सम देख चुके ना पहले, दो सम को मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है 0, और उसको बोलते हैं कंबाइंड इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे दो लाइन है, एक लाइन है u नाम का, एक लाइन है v नाम का। इसको बोलते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लास्ट में दोनों दिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे दो लाइन से दो लाइन आपस में क्रॉस कर रहे, क्रॉस करेंगे तो उसको बोलेंगे पैर ऑफ लाइंस। क्या बोलेंगे, पैर ऑफ लाइंस, क्योंकि लाइन स्ट्रेट है इसलिए बोलते हैं उसको पैर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा, दोनों लाइन आपस में क्या करेंगे, एक ही बार इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों लाइन आपस में ओनली वन टाइम इंटरसेक्ट करेंगे। उस बेस पे हम बोलेंगे क्या ये पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर दो पैरेलल लाइंस है तो वो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि वो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट नहीं किया, तो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे होगा, इंटरसेक्ट होना कंपलसरी है, कोई एक पॉइंट पे वो कट करके जाना एक दूसरे को, तभी इसको बोलेंगे पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम हमारा ये है कि लाइन 1 का इक्वेशन अलग होता है, लाइन 2 का इक्वेशन अलग होता है, लेकिन हमें चाहिए कंबाइंड। क्या चाहिए इसको, कंबाइंड। तो देखो सपोज u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0 मतलब सम इक्वेशन इक्वल टू क्या आ रहा है 0, v का मतलब क्या, सम इक्वेशन इक्वल टू क्या आ रहा है 0। दो अलग अलग लाइन से दोनों कंबाइन करेंगे तो भी क्या आना चाहिए 0। अगर ये आया तो मतलब ये पॉसिबल है कि दो अलग लाइंस को कंबाइन करके एक में लिख सकते हैं, ये पॉसिबल है अगर ये हुआ तो, प्रूफ हुआ तो। सो देखो मैंने क्या दिया, कंसीडर लिया दो लाइंस, एक लाइन क्या लिया है u इक्वल टू 0, दिख रहा है u इक्वल टू 0 दिखा लाइन। सेकंड लाइन क्या लिया है, v इक्वल टू 0 लाइन लिया है। ये थ्योरम है तो इसमें कुछ अज्यूम करने पड़ते चीजें। यहाँ पे देखो u इक्वल टू 0 है तो u के जगह में क्या लिख रहा हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्यों लिया, बिकॉज x एक्सिस में कुछ तो नंबर होगा। ये लाइन देखो, लाइन कहाँ पर है, x और y एक्सिस में ना, x प्लेन में y प्लेन में है, ये x एक्सिस में कुछ तो इसका पॉइंट होगा, y में कुछ तो पॉइंट होगा, और साथ में कुछ तो कांस्टेंट भी होगा। तो मैं मान रहा हूँ कि इसमें x टर्म है, समथिंग x टर्म है, समथिंग y टर्म है, और समथिंग कांस्टेंट है। तो यह क्या इक्वेशन बनेगा इसका, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू क्या बन गया 0। सब देखो यहाँ पे क्या आ गया 0, और सेकंड लाइन के लिए क्या लिया मैंने,
a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, a1x ये पूरा क्या है u, ये पूरा क्या है v, समझा। नाउ नेक्स्ट, अब मैं मान रहा हूं कि यहां पर एक पॉइंट है p, दिख रहा है पॉइंट किसका है p। अब ये पॉइंट कौन सी लाइन पे, u वाली लाइन पे, किसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, ये u के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अगर इस पॉइंट को अगर u पे रखेंगे तो आंसर आता है, लेकिन इसी पॉइंट को हमको देखना है v के लिए सेटिस्फाई करता है क्या। अगर v के लिए नहीं कर तो कंबाइंड के लिए कर रहा है क्या, अगर कंबाइंड के लिए किया दैट मीन्स हमारा थ्योरम राइट है। सो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने लिया एक पॉइंट p x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द लाइन u इक्वल टू 0। एक लाइन दिखा, लाइन कौन सा हमारा, लाइन ये लाइन कौन सा है, u इक्वल टू 0 लाइन है। नेक्स्ट हम देखो यहाँ पर x1 y1, ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान देना पॉइंट p कौन सा है बताओ, x1 y1। इसी पॉइंट को मैंने कहाँ रखा, इस इक्वेशन में रखा, मतलब x के जगह पे क्या रहेगा x1 और y के जगह पे क्या रहेगा y1। तो मेरा आंसर क्या रहेगा, सेटिस्फाइज द इक्वेशन। जब मैं रखता हूँ इस पॉइंट को तो मुझे आंसर कितना मिलता है, 0 मिलता है। क्या मिलता है, 0। चेक करके देखा मुझे क्या आंसर मिला, 0। और इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन विल बिकम, इक्वेशन हो जाएगा देखो ऐसा, इक्वेशन क्या हो जाएगा a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू क्या आएगा 0। ये इक्वेशन मुझे मिला। तो देखो मैंने क्या किया, जहां पे x था वहां पे रख दिया x1, जहां y था वहां पे रख दिया y1, तो भी आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो भी आंसर क्या आ रहा है 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, शो कर रहा हूं कि ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा कौन सी इक्वेशन को, u इंटू वी को। सो अब ध्यान देना यहाँ पे तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट चीज है, तो जहां पे तुम्हारे को x दिखेगा वहां पे क्या पुट करना है x1, जहां दिखेगा तुम्हें y वहां पुट क्या करना है y1। तो ध्यान देना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस हो जाएगा नहीं तो। देखो यहाँ a1 लिखा, x1 लिखा, b1 लिखा, y1 लिखा, ये लिखा, यहाँ पे देखो a2 लिखा, x1 लिखा, b2 लिखा, y1 लिखा, प्लस क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो मैंने क्या किया, सिंपली जहां पे x था वहां पे क्या लिखा x1, जहां y था वहां पे क्या लिखा y1। y2 नहीं आएगा क्योंकि मैंने यही पॉइंट को दोनों में पुट कर रहा हूँ, इसी पॉइंट को दोनों में चेक कर रहा हूँ। बट इसके लिए आंसर नहीं मालूम है, बट इसके लिए आंसर मालूम है ना। इसके लिए देखो क्या मालूम है, a1 x1 b1 y1 c1 इक्वल टू क्या आता है 0 आता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 0 लिखा, यहाँ पे क्या है a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2। अब देखो 0 मल्टीप्लाई पूरा संसार कर दोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो मेरा ये चीज प्रूफ हो गया कि u इंटू वी करेंगे तो भी क्या आता है 0 आता है। मतलब देखो ये 0 से मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ सुनना ध्यान से, 0 से मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने एक पॉइंट लेके पहले इस लाइन पे चेक किया, इसका कुछ तो इक्वेशन आया, कुछ तो इक्वेशन क्या था, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू क्या आया 0। मैंने इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इसमें रखा, इसमें q में रखा, तो भी मुझे क्या मिला a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c1 इक्वल टू क्या आ गया 0। दोनों को मल्टीप्लाई में रखा था मैंने। ये वाला पार्ट क्या होता है u इंटू वी ना, इक्वल टू 0। u वाला पार्ट ये है, v वाला पार्ट ये, u वाला पार्ट देखो क्या है a1 x1 b1 y1 प्लस c1। ये बताओ कौन सा पार्ट है, ये u वाला पार्ट है। v वाला पार्ट बताओ कौन सा है, a2 x1 b2 y1 प्लस c1 इक्वल टू क्या है 0। मुझे v के बारे में नहीं मालूम बट मुझे u के बारे में मालूम है ना। मैंने यहाँ पे अपने मन से 0 नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन को पुट करके देख के 0 लिया है, समझे क्या, देख के क्या लिया है 0 लिया है। और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ u इंटू वी के लिए, v अकेले 0 होता है, v अकेले 0 होता है, u अकेले 0 होता है। मुझे क्या चेक करना है, कंबाइन करके 0 हो रहा है कि नहीं, तो कंबाइन करके भी 0 आया। इसका मतलब दो अलग इक्वेशन को हम लोग कंबाइन कर सकते और दो कंबाइंड इक्वेशन को हम लोग अलग कर सकते। समझ में आया, इसका मतलब यही है। इसका मतलब सिंपल, ये दो अलग लाइंस है, दोनों की इक्वेशन को कंबाइन कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। अगर दो अलग लाइन है, कंबाइंड को दोनों अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है दो लाइन को कंबाइन करना और दो लाइन को अलग करना, ठीक है। हाँ ये C2 रहेगा, वो C2 रहेगा, नीचे वाला भी C2। तो देखो यहाँ पे क्या है, u इंटू वी किया, ये पूरा पार्ट 0 है, ये a2 x1 b2 y1 c2 0 मल्टीप्लाई करेगा, देखो आ गया ना। ध्यान सुनो, अकेले u आता है 0, अकेले v आता है 0, मल्टीप्लाई करने में भी क्या आता है 0। दैट मीन्स कंबाइंड इक्वेशन पॉसिबल है, कंबाइन करके सेपरेट करना पॉसिबल है। थ्योरम यही बोलता है, ये थ्योरम पहला यही है। थ्योरम तुम्हें ये बताता है कि दो लाइन को एक साथ इक्वेशन में लिख सकते हैं। क्या बताता है, दो लाइंस को एक साथ एक इक्वेशन में लिखा जा सकता है।
वो भले ही तुम्हें दिखे कि एक इक्वेशन है बट उसके अंदर दो लाइन है। कितने लाइन रहेंगे उसके अंदर? दो। याद रखना है बात। आगे बढ़ दो, फटाफट लिख लो थ्योरम। भाई वहाँ पे A1 आ है। कहाँ पे? A1 है, देखो थर्ड लाइन पे A2 दिख रहा है। ये नहीं, उसके बाद में ये तो A1 ही है। बट वो A2 दिख रहा है नीचे वाला। ठीक है, लिखो। यहाँ देखो, ये सेकंड थ्योरम, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये देखो, सुनना ध्यान से। हाँ सचिन, इधर पासिंग थ्रू क्या है? जो इंपॉर्टेंट बात है मैंने अंडरलाइन कर लिया। इंपॉर्टेंट क्या है उसके अंदर? पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, उस केस में सी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सी किस लिए आता है? जब तुम्हारा पासिंग ओरिजिन नहीं रहेगा तब सी आता है। तो यहाँ पे सी नहीं आएगा, तो सी का टर्म एक्चुअली क्या है? 0 है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, a1x और a1x। तो यहाँ पे देखो दो लाइन है। पहला लाइन बताओ क्या है? a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 एंड a2x b2y इक्वल टू क्या लिखा है? 0। ये दो लाइन है, दो सेपरेट लाइन। दो लाइन दिखे तुम्हारे को व्हाइट में? दिखे दो लाइन? वहां पे मैंने ये बनाया एक्स एक्सिस और ये क्या बनाया? वाई एक्सिस। ठीक है, पास कहां से हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। लेट बी एनी टू लाइंस पासिंग थ्रू कहां हो रहा है? पासिंग थ्रू ओरिजिन से हो रहा है। ठीक है, तो इसका कंबाइंड इक्वेशन कैसा आएगा बताओ? अभी हमने देखा ना कंबाइंड इक्वेशन के लिए क्या आता है? देयर कंबाइंड इक्वेशन विल बी बताओ क्या रहेगा? सचिन क्या रहेगा? a1x प्लस b1y मल्टीप्लाइड बाय a2x प्लस b2y इक्वल टू क्या आता है? 0। अभी a1x a2x प्लस b2y प्लस b1y a2x प्लस b2y इक्वल टू क्या है? 0। यहां देखो a1 a2 x स्क्वायर, a1 b1 a1 b2 xy प्लस a2 b1 xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर। ये इक्वेशन बना। इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे? कुछ चीजों को पुट करेंगे, कुछ चीजों को अज्यूम करेंगे। क्या क्या अज्यूम करेंगे? देखो, सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स है? नीरज इधर ध्यान दे, कौन कौन से? देखो, एक्स को वाला वेरिएबल एक, एक्स वाई वेरिएबल है, एक्स वाई वेरिएबल है और क्या है? वाई स्क्वायर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दो मुझे क्या मिले? दो मुझे कॉमन दिखे। देखो कौन सा कॉमन दिखा मुझे? एक्स वाई। तो पहले लिखता हूँ a1 a2, इसको ब्रैकेट में रखा, बाहर गया है एक्स स्क्वायर प्लस कॉमन क्या है इसके अंदर बताओ? एक्स वाई कॉमन है। तो अंदर क्या रहेगा? a1 b2 प्लस a2 b1, अंदर क्या रहेगा? बाहर क्या रहेगा? एक्स वाई। दो वेरिएबल आ गए अलग अलग। अगला बताओ, b1 b2 मल्टीप्लाई क्या रहेगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे कुछ चीजें हैं, मैं बताता हूँ किसको क्या अज्यूम करना है। जो a1 a2 है उसको अज्यूम करेंगे हम लोग a। a1 a2 को क्या लेंगे? देखो लेट अज्यूम कर रहा हूँ, लेट साइड में कर रहा हूं मैं। a1 a2 को क्या लिखेंगे? a। तो तुम्हें समझ में आएगा b1 b2 को क्या लिखेंगे? b1 b2 को लिखेंगे b। बचा कौन? अभी अंदर वाला बचा ना, उसको लिखेंगे हम लोग 2h। क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं वो सब बाद में, खाली क्या लिख रहे हैं अभी? 2h। क्या लिखेंगे इसको? 2h। a1 b2 प्लस a2 b1 इक्वल टू क्या है? 2h। तो अब देखो तुम्हारा कंबाइंड इक्वेशन रेड्यूस हो गया, स्मॉल हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। इसके जगह पे क्या आ जाएगा? ax स्क्वायर। इसके जगह पे क्या आ जाएगा? 2h xy। इसके जगह पे क्या आ जाएगा? by स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 0। इसी को हम लोग प्यार से कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। क्या बोलते हैं? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। देखो x कितने बार है? 2 बार। x के पावर कितना है? 2। y कितने बार है? 2 बार। पावर कितना है? 2। ये x एक बार, ये y एक बार। इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2। तीनों टर्म का डिग्री कितना है? 2। डिग्री मतलब होता है पावर। इसका पावर कितना है? 2। इसका पावर देखो 1 और 1, 1 प्लस 1 क्या होगा? ऐड। कितना हो जाएगा? 2। इसका पावर कितना है? 2। तीनों का पावर 2 है, इसलिए उसको बोलते हैं होमोजेनियस।
केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ा ना, होमोजेनियस सॉल्यूशन। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। सेम डिग्री का रहेगा, सेम डिग्री ऑफ ऑर्डर 2। तो हमने क्या देखा, दो लाइन जब पास होते हैं तब उसमें ओरिजिन से पास होगा, तब उसके अंदर हम क्या मालूम पड़ता है? होमोजेनियस इक्वेशन बनता है। और इसकी डिग्री कितनी होती है? 2। समझ में आ गया? ये हमारा थ्योरम था जो हमने प्रूफ कर दिया। तो लास्ट में वही तुम्हें लिखना है, विच इज द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री। वो जो लिखा है ना ऊपर, जो लिखा है वही लिखना पड़ेगा। लास्ट में क्या लिखेंगे? दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। क्लियर? एक्स और वाई एक्सिस है ना। पॉइंट कौन सा हमारा? ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। 1 2 3 4। 2,3 कहां पे आएगा बताओ? 2,3 यहां पे आएगा ना, ये पॉइंट है। अभी उसने बोला हुआ है दो पॉइंट ऐसे रहेंगे जो पास कहां से होंगे, जो कैसे रहेंगे? पैरेलल टू द एक्सिस रहेंगे। तो देखो एक लाइन यहां पे आएगा, एक लाइन यहां पे आया, एक लाइन यहां पे आएगा। क्या ये उस कंडीशन में आ रहा है? पैरा स्ट्रेट लाइन में आ रहा है क्या? एक यू है, एक वी है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो पॉइंट क्या हमारे पास? 2,3। ध्यान से देखो, इस लाइन, इस पॉइंट का नाम क्या रहेगा? इसका नाम क्या रहेगा? इसका देखो, इसका ऐसे नहीं, इसका x इक्वल टू कितना है? x इक्वल टू 2 है। याद किया गया? वो भूल गया? 7 चैप्टर हमने किया था, जहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखो लीनियर प्रोग्रामिंग। x इक्वल टू क्या है? 2। इसका क्या है? y इक्वल टू 3 है। तो हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए। कौन से इक्वेशन मिले हमारे को? दो। एक x इक्वल टू 2 और एक y इक्वल टू 3। तो अब देखो यहां पर, तो यही लिखना है तुम्हारे को, एज पर गिवन कंडीशन। जो भी कंडीशन दिया हुआ है, या फिर ऐसा लिखो, सिंस लाइन्स आर पासिंग थ्रू। हाँ, अपने समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखो यहाँ पे ग्राफ से क्या मालूम पड़ा? मैंने कंडीशन जो दिया वो लिख दिया। उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या है बोलो? x की वैल्यू 2y। तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा, इक्वेशन में कंडीशन, इक्वेशन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल टू क्या होना चाहिए? हमेशा 0। सो यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा? 0। एंड दूसरा बताओ क्या है? y इक्वल टू 3। तो y माइनस 3 इक्वल टू क्या रहेगा? 0। क्वेश्चन नंबर 1 2 देखा था, उसमें दो इक्वेशन थे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो वापस से दो इक्वेशन आ गए। दो इक्वेशन आ गए ना, ये दोनों सेपरेट इक्वेशन। दोनों कौन सी इक्वेशन है? सेपरेट। अब दोनों का कंबाइंड। कंबाइंड इक्वेशन क्या रहेगा? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस इज x माइनस 2 मल्टीप्लाई y माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा? 0। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस कैसे आता है बताओ? uv इज इक्वल टू 0 से आता है ना। ये नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, बट लिख दो फिलहाल पहला क्वेश्चन के लिए। तो देखो यहाँ पे x मल्टीप्लाई y माइनस 3 माइनस 2 y माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो xy है माइनस 3x है माइनस 2y है प्लस 6 से इक्वल टू क्या आता है? 0। ये तुम्हारा कंबाइंड इक्वेशन का आंसर है। 2,3 ये वाला पॉइंट है। फिजा इधर ध्यान दो। 2,3 यहाँ पे देखो दो लाइन पास होने वाले। एक लाइन देखो अभी हमें बताया नहीं है कि वो पैरेलल है कि नहीं, समझे क्या? समझना जो बात कर रहा हूं मैं, पैरेलल है कि नहीं ये नहीं बोला है। बोला है क्या पैरेलल है? तो जरूरी नहीं कि पैरेलल रहेगा, ऐसा भी हो सकता है कि लाइन ऐसे क्रॉस हो रहा है और ऐसे क्रॉस हो रहा है। इतना खाली बता है कि कौन से पॉइंट से जा रहा है। क्या बता रहा है? कौन से पॉइंट से जा रहा है? 2,3 से जा रहा है। जब बोलेगा पैरेलल है तब तुम्हें देखना है कि हाँ वो परफेक्ट लेना है। मैंने परफेक्ट क्यों नहीं लिया? बिकॉज वहां पे पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बोला है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि पैरेलल नहीं है। पर उसके बदले में देखो क्या दिया है, उसके बदले में कुछ और दिया है। सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार बोल रहा हूं। हमें ढूंढना है लाइन 1 और लाइन 2 के बारे में। ढूंढना क्या है? लाइन 1 और लाइन 2 के बारे में ढूंढना है। फिर से बोलो, क्या ढूंढने का है? लाइन 1 और लाइन 2 के बारे में। लेकिन बोला क्या है? लाइन 1 परपेंडिकुलर है। लाइन 1 क्या है? परपेंडिकुलर किससे? इस लाइन से। इस लाइन का इक्वेशन क्या है कार्तिक? पहला इक्वेशन क्या है? 3x plus 2y minus 1 is equals to 0. 3x plus 2y minus 1 equal to 0। इस लाइन से परपेंडिकुलर, इससे ये लाइन से परपेंडिकुलर कौन है? ये। अब देखो लाइन 2 से परपेंडिकुलर कौन है? x minus 3y plus 2 is equals to 0. x minus 3y plus 2 भाई 3y तो 3y है।
प्लस 2 इक्वल टू 0। सो देखो जो मैंने लिखा है ब्लू में वो हमारे काम का नहीं है, बट उसके मदद से हम लोग निकालेंगे L1 और L2। समझे क्या? समझा? हमारे काम का कौन है? L1 और L2। हम लोग इसका यूज करके इसके स्लोप निकाल के इसके स्लोप से उसको सॉल्व करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर तुम्हारे पास एक लाइन है, उसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है, जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं मैं, x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है 0, और मुझे क्या निकालना है? इस लाइन का स्लोप निकालना, लाइन 1 लाइन 2 निकालना है। देखो लाइन 2 है ना ये, तो ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं। लाइन 1 का स्लोप ये देखो जो गिवन है, गिवन इसका स्लोप क्या रहेगा? इसका स्लोप रहेगा, स्लोप जो होता है ना स्लोप, उसको बोलते हैं हम लोग m1 m2। सपोज यहां लेते हैं m2, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू होता है माइनस a अपॉन b। क्या होता है? माइनस a अपॉन b। माइनस a अपॉन b है, हाँ बरोबर, माइनस a अपॉन b। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस a अपॉन b। अब तुम बोलो इसमें a क्या है, b क्या है? तो इसके अंदर a देखो ये x के साथ जो है ना, x के साथ क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं तो मतलब क्या वहां पर 1। यहाँ पे y के साथ कौन है बताओ? -3, तो क्या रहेगा? b। b की वैल्यू हो गई -3, a की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 अपॉन 3। तो स्लोप ऑफ दिस क्या हो गया? स्लोप ऑफ ये क्या हो गया? स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -1 अपॉन 3। अब बात करते हैं, लेकिन मुझे ये चाहिए ही नहीं था। मुझे क्या चाहिए था? मुझे तो हमेशा से L2 के बारे में जानना था। तो L2 का स्लोप ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूं। L2 का स्लोप कैसे आएगा? स्लोप ऑफ L2 क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ L2 इसलिए क्योंकि परपेंडिकुलर है इससे, तो इसके लिए क्या आएगा? देखो इसके लिए ऐसा आएगा -1 अपॉन m1 -1 अपॉन m2। मतलब जो भी तुम्हारा गिवन स्लोप है जो इससे परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप क्या आता है? इसके स्लोप का अपॉन में -1। वापस बोल रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से। इसका स्लोप क्या मान लेते हैं? -1 अपॉन 3। ये किसका स्लोप है? ब्लू वाले का। मुझे किसका निकालने का है? येलो वाले का। तो येलो वाले का कैसे निकलेगा? ब्लू का क्या करने का? अपॉन में लेने का, और साइन क्या लगाने का? माइनस का। सो अब देखो मैंने क्या लिखा है? ये फॉर्मूला है, ये अभी क्या है? फॉर्मूला। मैंने वैल्यू रखा नहीं अभी। फॉर्मूला क्या लिखा मैंने? -1 अपॉन m2, तो -1 लिखा। m2 की जगह पे क्या आएगा? -1 अपॉन 3, तो माइनस माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 3। तो बताओ 3 स्लोप किसका है? L2 का स्लोप कितना है? 3, और इसका स्लोप कितना है? -1 अपॉन 3। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट किसके लिए मैंने देखा? L2 के लिए। अब तुम बताओ L1 के लिए क्या रहेगा? अब तुम बताना मुझे। जो मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट अभी यूज करेंगे, अभी लिखेंगे, टेंशन मत लो, बट पहले समझते हम लोग कर क्या रहे। तो देखो जैसा मैंने यहाँ बताया वैसा हम लोग यूज करेंगे सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाला कॉन्सेप्ट में बताओ क्या है? ये लाइन है हमारा, हाँ 1 मिनट आएगा, आंसर होनी चाहिए मुझे कॉन्सेप्ट बताने का। आंसर से मुझे कोई भी लगाव नहीं है, मेरे को कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा लगाव है। तो कॉन्सेप्ट देखो क्या है यहाँ पे L1, यहाँ पे क्या L1, मुझे क्या ढूंढने का है? L1 ढूंढने का है। सेकंड देखो यहाँ पे बताओ, इसके अंदर ही लाइन पैरेलल है, लाइन का इक्वेशन क्या है? परपेंडिकुलर है। 3x + 2y ध्यान दो तैयबा, इधर 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 इधर, हंसना हंसना बाद में, इधर ध्यान दो। ये दिख रहा है, ये वाला इक्वेशन दिखा? क्या हमें इसका स्लोप निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालेंगे इसका स्लोप? मैं लिखूंगा m1, m1 मतलब क्या? स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या रहेगा? -a अपॉन b। अब इसमें से a क्या है बताओ? 3, और इसमें b क्या बताओ? 2 है, तो मैं क्या लिखूंगा? -3 अपॉन 2। तो -3 अपॉन 2 किसका स्लोप है? ब्लू वाली लाइन का। बट क्या हमें ब्लू वाला लाइन चाहिए क्या? नहीं, ब्लू वाली लाइन को भाव नहीं देने का। किसको भाव देने का? हमारे को L1 को। तो देखो L1 के लिए क्या आएगा? स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 कैसे आता है? -1 अपॉन इसका स्लोप क्या था? m1। ये क्या वैल्यू है कि फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है, वैल्यू नहीं है, वैल्यू अब रखने वाला हूं। तो बताओ क्या आएगा? -1 अपॉन m1 की जगह पे क्या आएगा? -3/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 2 अपॉन 3। तो बस देखो दो वैल्यूज आई है। 2 अपॉन 3 किसका स्लोप है? 2 अपॉन 3 येलो लाइन का स्लोप है। ये 3 अपॉन 2 किसका स्लोप है? समझ में आया क्या? अब आते क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या दिया देखो, हाँ कर रहा हूँ, मुझे भी लग रही। हेलो खड़े हो जा, सू बोलेगा तो मैं क्या करूँ? खड़े हो, खड़े रहे, साइड में हो जा।
सीन से हट जा, पूछो ना, आंसर बता दो ना। नहीं पूछना ही नहीं है मेरे को, डायरेक्ट तेरे घर पे बताऊंगा। यहाँ पे देखो हम लोग क्या लेंगे, लेट L1 L2, लेट L1 L2 दिया मैंने, वहां पे देखो वहां दिख रहा है ना ग्राफ में, L1 L2 बी द लाइंस पासिंग थ्रू, कौन से कहां से पास हो रहे हैं लोग, 2,3 से पास हो रहा है, एंड परपेंडिकुलर किससे, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस। कौन कौन सी लाइन है बताओ, 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लिख दिया मैंने स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कुछ नहीं है, क्वेश्चन है वही है। अब देखो नेक्स्ट, देखो मुझे क्या ढूंढना है, स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको मैं बोलूंगा m1। क्या बोलूंगा इसको मैं, m1। बताओ m1 क्या आता है, माइनस a अपॉन b। क्या आता है, माइनस a अपॉन b। तो मैं यहां लिखा हूं, बताओ अभी m1 की वैल्यू क्या आएगी, a के लिए क्या आएगा, a के लिए क्या आएगा 3, b के लिए क्या आएगा 2। क्या मुझे स्लोप ऑफ लाइन 1 मिल गया, स्लोप ऑफ लाइन 1 मिल गया। रिया यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन, कौन सा लाइन ढूंढने का बताओ, स्लोप ऑफ लाइन x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, कैसे आता है वो, m2 कैसे आएगा, माइनस a अपॉन b। तो बताओ m2 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन, सॉरी यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, हाँ माइनस 3 अप, कैंसिल होगा। m2 की वैल्यू क्या है बताओ, 1 अपॉन 3। क्या हमें m1 मिल गया, m1 कितना मिला, माइनस 3 अपॉन 2। क्या मुझे m2 मिल गया, क्या मुझे m1 m2 चाहिए था, नहीं, मुझे क्या चाहिए था, येलो लाइन के लिए चाहिए था। तो देखो कैसे आएगा, निहारिका खड़े होने का, सोने का नहीं है। तो देखो यहां पर देखो, ध्यान देने का, यहां पे स्लोप ऑफ लाइन L1 कैसे आएगा, सिंपल है, माइनस 1 अपॉन m1। उसका रीजन क्या है, क्योंकि परपेंडिकुलर था ना, इसके लिए। तो बताओ क्या आएगा आगे, माइनस 1 अपॉन, क्या लिखूं, 3 अपॉन 2। तो स्लोप ऑफ L1 क्या आया, 2 अपॉन 3 आ गया। अब क्या ढूंढना है मुझे, स्लोप ऑफ लाइन L2, वो भी कैसे आएगा, कैसे आएगा, माइनस 1 अपॉन m2। तो माइनस 1 अपॉन क्या, 1 अपॉन 3। तो देखो कैसे आ जाएगा, माइनस 3। तो मुझे यही चाहिए था, एक तो चाहिए था 2 अपॉन 3, एक तो चाहिए था माइनस 3 चाहिए था, राइट, दोनों भी राइट है ना। अब बात करते हैं 10th वाला क्वेश्चन, 10th वाला टॉपिक याद है। 10th वाला टॉपिक में क्या होता था, अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट है और तुम्हारे पास एक स्लोप है, तो मालूम है स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ इफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन, तो क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू, आराम से y माइनस y1 इंटू स्लोप ऑफ x माइनस x1। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे देखो राइट है जो मैं बोल रहा हूँ, सुनने का उसको। इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या क्या स्लोप है बताओ स्लोप क्या क्या है, 2/3 एंड माइनस 3 रिस्पेक्टिवली लिखना है यहाँ पे।
तो देखो यहाँ पे रिस्पेक्टिव लिखना है। इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ L1 कितना है 3/2, स्लोप ऑफ L2 कितना है -3। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन 1, इक्वेशन ऑफ L1 कैसे आएगा, y माइनस y1 इंटू स्लोप ऑफ L1 इंटू x माइनस x1। तो तुम बताओ इसमें x1 x2 क्या है, ये दिख रहा है पॉइंट, ये वाला x1 है, ये वाला y1 है, वो x1 और y1। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3, y1 की वैल्यू क्या है 3, स्लोप ऑफ L1 क्या है 2/3। यहाँ पे देखो x1 की वैल्यू क्या है 2, फिजा इधर ध्यान देना है, हंसना नहीं है। y माइनस 3 इक्वल टू क्या है 2, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई x माइनस 2। ध्यान देना है, वापस बोल रहा हूँ, हंसने का नहीं। तो इतना खुश क्यों हो तुम, यहाँ पढ़ाई करने का है। 3y माइनस 9 2x माइनस 4। यहाँ पे देखो उसको मैं क्या करूंगा, x को यहाँ रखूंगा, y को वहां भेज दूंगा। सो देखो 2 यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, y को वहां भेज रहा हूँ, तो ये 0 हो गया। 2x y को वहां भेजा तो क्या आएगा -3y माइनस 4 प्लस 9। बताओ क्या आएगा आंसर, 2x माइनस 3y, सॉल्व करेंगे तो +5 इक्वल टू क्या आ गया 0। ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ L1 है, इक्वेशन ऑफ L1। अभी क्या बाकी है, इक्वेशन ऑफ L2। फटाफट करो, ऐसे क्वेश्चन आते एग्जाम में। ग्राम वाला समझे टाइम थोड़ी खड़े होने का। वसीम इक्वेशन ऑफ L2 कैसे आएगा, y minus y equals to slope of x minus x। वसीम खड़े हो, नहीं यही पॉइंट है, ध्यान दे इधर, ध्यान दे, हाथ में ऐसा कर बार बार, इधर ध्यान दे। ये क्या है, x1 की वैल्यू क्या है 2, y1 की वैल्यू क्या है 3। इसी पॉइंट से दो लाइन पास हो रहा है ना, लाइन 1 पर किससे पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, और इसका स्लोप कितना है 2/3। किसका मैंने बोला L1 का। तो क्या है, देखा फॉर्मूला क्या है, सीधे खड़े हो ना, कैसा कर रहा है, कैसी हरकत कर रहे हैं। y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ L1 x माइनस x1, देखा। तो मैंने सॉल्व किया है। अभी लाइन 2 के लिए क्या है, वही सेम है, सेम है, खाली क्या डिफरेंस है, स्लोप ऑफ L1, यहाँ पे क्या है स्लोप ऑफ L2। तो यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस y की वैल्यू क्या है, शांत हो y की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, हाँ वही बरोबर, y1 की वैल्यू क्या है 3, और स्लोप ऑफ L2 कितना है, रुक जाओ 2 मिनट रुक जा जरा, कितना है, कितना आएगा -3। उसके बाद देखो x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 है, हो गया, समझा क्या इतना। अभी ध्यान दे इधर, ध्यान दे, y माइनस 3x प्लस क्या हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई किया, y x को यहाँ ले गया, 3x प्लस y माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर क्या है 2। अभी क्या ढूंढने का, कंबाइंड इक्वेशन, क्या ढूंढने का है, कंबाइंड इक्वेशन इज गिवन बाय फोन नहीं चाहिए, बाप बैठो, फोन नहीं लेने का। यहाँ देखो कंबाइंड इक्वेशन क्या है, यहाँ पर 2x माइनस 3y प्लस 5, 3x प्लस y, इसको सॉल्व करना है, बस बैठ जाओ। क्या करना, मल्टीप्लाई करना खाली। क्या है यहाँ पर 2 इंटू 3 कितना होगा 6x² प्लस 2xy माइनस 18x माइनस 9xy माइनस
3y² प्लस 27y प्लस 15x प्लस 15x प्लस 5y माइनस 45 इक्वल टू 0। x² आएगा, 6x² आया। और कहीं x² है क्या? कहीं पर भी x² नहीं है। अगला टर्म देखो क्या है, xy का। और कहीं xy है क्या? कहीं नहीं है। तो कितना आएगा? 2 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 9 में से तो कितना बचेगा? 7, 7xy। और कहीं y² है क्या? एक ही जगह पर है, माइनस 3y²। यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है। और कहीं x है क्या? नहीं है। 18 में से 15 गया तो कितना बचेगा? -3, 3x हो गया। 27y प्लस 5 कितना हो जाएगा टोटल? 32y माइनस 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये 45 है, ये है 45। तो समझा? यहां पे हमने क्या किया? लाइन 1 को सॉल्व किया, लाइन 2 को सॉल्व किया, फिर क्या किया? उसका कंबाइंड इक्वेशन निकाला। लाइन 1 डायरेक्टली नहीं आ रहा था, उसके रेफरेंस में एक परपेंडिकुलर दिया था। परपेंडिकुलर का स्लोप निकाला, उसके बदले उसका स्लोप निकाला, फिर उसका स्लोप निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड तब जाके हमारा आंसर आया है। ठीक है, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है। -1 यहाँ पे आएगा, -1 यहाँ पे आएगा। अब सवाल है कौन सा -1 कौन सा -2? x का की y का? x का क्या है? -1, y का क्या है? 2। तो पॉइंट कहां पे आएगा? यहाँ पर आएगा। ठीक है, पॉइंट आया यहाँ पर। वैसे सच बोलूं तो पॉइंट क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान दो दोनों, यहाँ पर बैठ जाओ। थैंक यू। यहाँ देखो, शांत रहो, शांत रहने का। सचिन खड़े हो, काशिफा खड़े होने का। यहाँ देखो नेक्स्ट, यहाँ पे 2 लाइन पास हो रही है। इसको मैं बोलता हूं L1, इसको बोलता हूं L2। अभी देखो L1 के लिए पैरेलल लाइन है, देख ध्यान से देख। पैरेलल लाइन कौन सी है? मानसी खड़े हो जाओ। L1 के लिए कौन सा लाइन है? बोलेगा? x प्लस 3y माइनस 1। तो देखो L1 के लिए जो लाइन है वो पैरेलल है। L1 के लिए लाइन क्या है? पैरेलल। अभी L2 के लिए बताओ। L2 के लिए परपेंडिकुलर है। लाइन बताओ क्या है इसका? 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। मुझे ना कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ये बीच में आगे कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, कोऑर्डिनेट के कोई पॉइंट्स मुझे नहीं चाहिए। अब क्या दिख रहा है? अब मेरा लाइन थोड़ा स्टेबल हो गया। देखो लाइन मुझे क्या चाहिए? येलो वाला चाहिए। कौन सा चाहिए मुझे? येलो वाला चाहिए। मदद कौन कर रहा है? मेरी मदद कौन कर रहा है? ब्लू वाला लाइन। ब्लू वाली लाइन मुझे मालूम है। मुझे क्या करना है? उसका स्लोप फाइंड करके मुझे किसका स्लोप निकालने का है? L1 का और L2 का। सो अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ वो देखना ध्यान से। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझना इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो क्या करेंगे इसके अंदर, हम लिखेंगे लेट L1 बी द लाइन पासिंग थ्रू। कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? ये पॉइंट कौन सा था? -1, 2। इस पॉइंट से पास हो रहा है। पासिंग थ्रू -1, 2 एंड व्हाट? पैरेलल टू लाइन। लाइन का नाम क्या है? x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो स्लोप ऑफ, अभी क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू क्या आता? बताओ फॉर्मूला क्या था? m1 इज इक्वल टू क्या था? -a/b। तो बताओ -a क्या है इसके अंदर?
माइनस 1/3, ये मुझे क्या मिल गया, m1 मिल गया। बट क्या मुझे m1 चाहिए, नहीं, स्लोप ऑफ क्या चाहिए, स्लोप ऑफ लाइन L1 कैसे आएगा वो, -1/m1, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, -1/3, तो L1 की स्लोप क्या आ गया, स्लोप 3 आ गया। कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस स्लोप क्या हो जाएगा, 3। मिल गया क्या सचिन? अभी क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ लाइन L1, उसका पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या बताओ हमारा, -1,2, जिसका मतलब ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। और इसका स्लोप क्या है, एंड स्लोप कितना है, 3। दिख रहा है, मैंने क्या लिखा, जो इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट किया। नेक्स्ट यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, कितनी वैल्यू है, 2, -1 x की वैल्यू है। स्लोप ऑफ L1 कितना है, 3 है, x तो x रहेगा, x1 की वैल्यू कितनी है, -1। दिख रहा है इतना? अभी क्या करूं मैं, अगला स्टेप क्या करेंगे, सचिन बोलेगा आज, y -2, 3, पहले 3 लिखता हूं, अंदर क्या आएगा, x + 1, y -2, 3x + 3, आगे क्या करूं, माइनस 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 की प्लस है, प्लस है, ध्यान किधर है, पहले वाले का क्या, -1/3 था, वो नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए, इंपॉर्टेंट ये वाला है, इस पे ब्रैकेट बना लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो नेक्स्ट क्या बचेगा, इक्वेशन, मुझे हमेशा इसको क्या करना है, x को पॉजिटिव रखना है, तो y को वहां लेके जा रहा हूं, 0 रखा है यहाँ पे, 3x - y +2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 3x - y + 5 इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन L1, तो L1 का इक्वेशन क्या मिला। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, कभी भी इसकी जरूरत थी ही नहीं, समझेगा, इसकी जरूरत कभी थी नहीं, मुझे किसकी जरूरत थी हमेशा से, L1 की। L1 का इक्वेशन मिल गया ना, क्या इक्वेशन मिला, 3x - y + 5 इक्वल टू क्या आ गया, 0। क्लियर? अभी किसकी कहानी आएगी, L2 की। भाई वो जो L1 है वो पैरेलल है ना, उससे तो दोनों का स्लोप सेम आना चाहिए ना, सेम, परपेंडिकुलर का सॉल्व किया। अरे परपेंडिकुलर कर दिया मैंने, हाँ भाई ऊपर से परपेंडिकुलर लिख दो। नहीं, लाइन अलग हो गया ना, लाइन अलग हो गया ना, एक चीज रॉन्ग हो गया है, ध्यान दो, रुको एक मिनट, इसने पहले क्यों नहीं बोला तू, देखो बताया था, यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन जो रहेगा ना वो ये नहीं रहेगा, यहां से रॉन्ग है, स्लोप ऑफ लाइन जो है ना वो क्या रहेगा, -1/3 रहेगा, बस, बाकी सब वही रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, स्लोप ऑफ लाइन क्या रहेगा, स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज उसका रीजन है पैरेलल, रीजन क्या है, पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, सेम। यहाँ मैंने ये वर्ड पे ध्यान नहीं दिया, पैरेलल लाइन पे स्लोप क्या होता है, सेम होता है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, स्लोप भी क्या रहेगा इसका, -1/3, तो इसका वैल्यू आएगा y -2 -1 x + 1, खाली बस स्लोप चेंज कर दो, तो क्या आएगा, 3y -2 - x + 1। सो देखो यहाँ पे क्या आएगा, x को यहां लेके आना है, x यहां लेके आया, +3y -2 -1 इक्वल टू क्या आएगा, 0। x + 3y - 3 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो ध्यान रखना, जब भी तुम्हारा क्या रहेगा, पैरेलल के केस में क्या होता है, स्लोप सेम होता है, स्लोप क्या होता है, सेम, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज सेम एज स्लोप ऑफ गिवन लाइन, दोनों भी क्या करेंगे, सेम। सेकंड वाले केस में क्या करेंगे हम लोग, पैरेलल वाला करेंगे, मुझे लगा पहले परपेंडिकुलर बाद में पैरेलल है। यहां देखो, लेट L2 बी द लाइन, क्या लिखूं सचिन, पासिंग थ्रू क्या, भाई आप लाइन तो लिखा है अभी, भाई उधर भाई 3 to the 6 to the 6 तो आपने 2 लिखा है, मल्टीप्लाई नहीं किया,
अरे यार इसमें ध्यान नहीं है। आपका ध्यान क्या है? सचिन is not right, it's the wrong way. बैठ जा सचिन, बैठ जा बैठ जा। एक्स को यहाँ लेके आए, प्लस 3y माइनस 6 प्लस 1, ये हमारा आंसर है। अब राइट है ना? हाँ राइट है, राइट है। देखो स्लाइड टू बी द लाइन पासिंग थ्रू -1, 2 एंड परपेंडिकुलर टू, किससे परपेंडिकुलर है बताओ? 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ लाइन 2x माइनस 3y। मानसी क्या फॉर्मूला है? माइनस a अपॉन बी। तो क्या आएगा m2 की वैल्यू? माइनस 2 अपॉन माइनस 3। तो m2 क्या मिला? 2 अपॉन 3 मिला। हाँ अब करेंगे। देयरफॉर स्लोप ऑफ L2 क्या आएगा? -1 अपॉन m2 -1 अपॉन 2 अपॉन 3। तो क्या आएगा? -3 अपॉन 2। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा? इक्वेशन ऑफ लाइन L2 कैसे आता है? उसका स्लोप क्या बताओ? उसका स्लोप है -3 अपॉन 2 और उसका पॉइंट क्या है? -1, 2, जिसको मैं बोलूंगा x1, y1। तो क्या आएगा बताओ? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ L2 y माइनस x1। यहां तक राइट है। अभी क्या करेंगे? y1 की वैल्यू क्या है नेहा? y1 की वैल्यू बताओ क्या है? क्या वैल्यू है? y1 की 2 है। 2 वैल्यू है। स्लोप कितना है L2 का? -3 अपॉन 2 है। x1 की वैल्यू कितनी है? -1 है। हाँ करो, ठीक है करो करो। मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, दिमाग। y माइनस 2 बहुत प्रेशर आ गया ना, दिमाग चल नहीं रहा है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। दोनों कंबाइन करेंगे, आएगा कंबाइंड इक्वेशन। ये चैप्टर अच्छा है ना? तो देखो इसमें क्या हुआ है, एक बार देख लो इसका ओवरव्यू, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा? L1 किससे पैरेलल है? इससे पैरेलल है, इससे पहली लाइन से पहले। इसका स्लोप क्या आया? -a अपॉन बी। इसका स्लोप क्या आया? -1 अपॉन 3। तो स्लोप ऑफ L1 क्या आता है? स्लोप ऑफ L1 इससे रहेगा, क्योंकि Q सेम Q है दोनों, बिकॉज ये पैरेलल है। अनुज इधर पे, दोनों पैरेलल, इसलिए स्लोप क्या है? सेम आया। अभी मुझे क्या ढूंढने का है? इक्वेशन ऑफ L1। पहले L1 बता रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ L1 क्या कैसे करेंगे? पॉइंट क्या उसका? -1, 2। स्लोप क्या उसका? -1 अपॉन 3। y माइनस y1 स्लोप ऑफ L1 x माइनस x1। वैल्यू पुट किया, y माइनस 2 -1 अपॉन 3 x माइनस -1 प्लस किया, मल्टीप्लाई किया 3y माइनस 6 प्लस -x यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 1। ये हमारा निकला L1 निकला। अभी देखो L2 कैसे आएगा? हमने क्या देखा? L2 क्या है? परपेंडिकुलर किससे परपेंडिकुलर है? इस लाइन से। लाइन का नाम क्या है? 2x माइनस 3y प्लस -1 इक्वल टू 0 है। इसका स्लोप क्या आया? a अपॉन बी किया तो -a अपॉन बी 2 अपॉन 3 आया। रिमशा इधर। तो हम लोग क्या करेंगे? स्लोप ऑफ L2 कैसे आएगा? -1 अपॉन m2 -1 अपॉन 2 अपॉन 3 ऊपर जाएगा, -3 अपॉन 2। ये स्लोप ऑफ क्या निकला? L2
इसके बेस पे क्या निकाला मैंने इक्वेशन, स्लोप ये है, पॉइंट ये है, इक्वेशन ये, इक्वेशन क्या आता है y माइनस y1 स्लोप ऑफ L2 x माइनस x1। y1 की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है -1। सॉल्व किया, रखा, मुझे क्या मिला 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या मुझे दो इक्वेशन मिल गए, दो इक्वेशन मिल गए। अभी क्या निकालना मुझे, कंबाइंड इक्वेशन। नेहा खड़े हो जाओ। दो इक्वेशन क्या क्या आए थे, पहला इक्वेशन क्या था नेहा, x प्लस 3y माइनस 5 वेरी गुड, इक्वल टू क्या था ब्रैकेट बंद करो 0 एंड दूसरा क्या था 3x 3x। प्लस 2y हाँ अब करेंगे कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन कैसे आता है, कंबाइन करके कैसे कंबाइंड कैसे, हाँ ये 3x प्लस 2y माइनस 1 ब्रैकेट बंद करो 0। Very good. x को उधर लो x को रखा, और वो पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। वेरी गुड, फिर क्या करने का, 3y को लो उसके पूरे टर्म से करो, फिर माइनस 5 को करो उसके पूरे टर्म से करो, वेरी गुड, फिर 3x का स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर हो गया, प्लस 2x 2xy हो गया, माइनस x हो गया, प्लस 3xy हो गया, प्लस आगे क्या रहेगा 6y स्क्वायर माइनस 3 माइनस 15x। अरे हाँ बोल देने का ऐसी, मैंने बोली था आगे बताओ 15x, आगे क्या आएगा माइनस 10y प्लस 5। नहीं अभी इसमें ढूंढेंगे, पहले ढूंढेंगे x स्क्वायर को, x स्क्वायर मिला क्या, और कहीं x स्क्वायर है क्या, और कहीं x स्क्वायर है नहीं, x y को ढूंढेंगे, x y मिला और एक और मिल रहा है क्या, कितना हो जाएगा 11xy हो गया। क्या हमें y अभी ढूंढने का y स्क्वायर, क्या ढूंढने का y स्क्वायर, पहले डबल डिग्री, पहले डबल डिग्री फिर सिंगल डिग्री, डबल डिग्री फिर सिंगल डिग्री। डबल डिग्री कौन सा है देखो 6y दिख रहा है, डबल डिग्री वाले सब आ गए। अभी सिंगल डिग्री पे आने का, पहले क्या आता है x का टर्म माइनस x यहाँ पे, और कहीं x है क्या यहाँ पर है, कितना हो जाएगा टोटल माइनस 16x। अभी ढूंढने का y को, y का टर्म किधर है नेहा, y का टर्म किधर है, एक ही है और वो 6 माइनस 10y, 6 नहीं 6y स्क्वायर है वो। अब बताओ माइनस 3 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, हो गया सॉल्व। ये हमारा आंसर है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। अरे कहाँ पे, यहाँ पे y है, वो 5 अकेला है, 13y 5 अकेला है। नेहा बताने का ना, कौन सी